अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभम्. O Holy Spirit, we thank you for the advancements that have led to improving the health of the people of the world. Thank you. May God bless us, our families, with good health. May the Holy Father take away all our health-related problems and worries and give us peace, freedom, strength and protection. सुप्रभात। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार और हिंदू धर्म के ईश्वर माने जाते हैं। इनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। इनकी माता का नाम देवकी और पिता का नाम वासुदेव था। इनका पालन पोषण माता यशोदा और नंद बाबा ने किया था। इनके बड़े भाई का नाम बलराम और बहन का नाम सुभद्रा था। यह अपनी माता के 8वें पुत्र थे। इन्होंने बाल्यावस्था में ही ऐसे बड़े बड़े कार्य किए जो किसी साधारण मनुष्य के संभव में नहीं। इन्होंने अपने मामा द्वारा भेजे गए अनेक राक्षसों का वध किया और उसके बाद यह गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए। वहाँ पर इन्होंने अनेक लीलाएं की। महाभारत के युद्ध में इन्होंने अर्जुन के सारथी का पात्र निभाया। 124 वर्ष में इन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की। धन्यवाद।
Janmashtami is a auspicious day when Lord Krishna took birth on this planet. The birthday of Lord Krishna is celebrated with great zeal in India in the month of August. The Lord Krishna is believed to be the most powerful soul and incarnations of the Lord Vishnu. His birth took place in Mathura before 5200 years. So that's why Mathura is called as Krishna Bhumi. मधुबन में भले कान्हा किसी को पीस मिले, मन तो राधा से ही प्रेम के हैं फूल खिले, इसलिए राधा जले।
नैनों वाला, जिसकी दीवानी बिजली है वाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है, जो है अलबेला मद नैनों वाला, जिसकी दीवानी बिजली है वाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जानते हैं कि जन्माष्टमी का पर्व लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के राजा कंस की कारागार में भादों की अष्टमी तिथि को हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की माता का नाम देवकी एवं पिता का नाम वसुदेव था। उनका लालन पालन बाबा नंद एवं यशोदा माता ने किया था। मित्रों, प्रत्येक वर्ष जन्माष्टमी के दिन लोग मंदिर घर सजाते हैं, उपवास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं एवं रात्रि 12 बजे धूमधाम से जन्मोत्सव मनाते हैं। प्रसाद वितरण होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण उनके गुरु थे जिनके कारण वो महानायक बने। गरीब मित्र सुदामा से मित्रता निभाई, दुराचारी कंस एवं शिशुपाल का वध किया एवं युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अतिथियों के पैर धोए, झूठी पत्तलें उठाई। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को आत्मा की अजरता का संदेश दिया, जो श्रीमद् भगवत गीता बनी। यह ग्रंथ आज भी दार्शनिक परंपरा की आधारशिला है। श्री कृष्ण के चरित्र में हमें लौकिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा देता है। उन्होंने स्वयं कहा कि व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। निष्काम कर्म व्यक्ति को कर्मठ बनाता है। तो मित्रों, हमको कर्मवीर बनना चाहिए। यही जन्माष्टमी का सच्चा संदेश है। जय श्री कृष्ण। Dear parents, teachers and my dear students, I wish you all a happy Janmashtami. It is the day when we celebrate the birth of Lord Krishna. It is the festival celebrated with much joy and rituals. On this day, we must know the significance of this festival for all of us. Lord Krishna signifies Ananda, which is bliss or pure happiness. So Janmashtami is nothing but celebrating the birth of bliss. It is the day when that divine joy became manifest.
We are all in search of joy and happiness in our life. So where should you look for Lord Krishna? Everywhere. Lord Krishna says, one who sees me everywhere, in everyone, and sees everyone in me is truly intelligent. What do we need to attain bliss in our life? We need to be innocent at heart. We should have that childlike innocence. One attains the Lord to the innocence and purity of feelings. On this beautiful day, what does Lord Krishna teach us? Sri Krishna was perfect in every role. We also play different roles in our lives, and we want to be perfect in every role. Lord Krishna never tried to be perfect in roles, but his soul was perfect. When your soul becomes perfect, then every role becomes perfect. The purpose of his all actions were dharma. The original religion of the soul is peace, purity, love, knowledge and wisdom. A life based on true dharma is the most precious gift that we can give to the Lord Krishna on his birthday. We pray that we become source of peace and happiness for all human beings. I take this opportunity to thank the class teachers of class 5 and the students for organizing such a meaningful virtual assembly. Once again, wish you all a happy Janmashtami. Respected father, teachers and all my dear friends. My words are not enough to express the gratitude on this auspicious occasion. On behalf of our classmates, I would like to thank our most respectful father, Principal Reverend Father Melvin D'Souza, respected sisters and our respected class teachers for giving us this opportunity to be the part of this virtual assembly. Thank you, Father, sisters and our class teachers. Happy Janmashtami. Thank you.